ध्यान देना, भगवान की कृपा बड़ी अच्छी है। भक्ति करने में कोई बुराई नहीं है, अच्छा है। भक्ति करना और भजन करना अच्छी बात है, ये गलत बात नहीं है। आजकल के लोग कहते थे ना, भक्ति करना क्या, भक्ति करने से क्या मिल जाएगा, भक्ति करने से क्या मिल जाएगा, भक्ति करने से मिल जाएगी मुक्ति। कब कहा, किसी ने भजन में आया है ना, भजन गाया था, और भक्ति में शक्ति है, शक्ति में मुक्ति है, और मुक्ति से ओ भैया मिल जाएगी, शक्ति से ओ भैया मिल जाएगी मुक्ति है। वो तन राम नाम नीलो और तन भरी जवानी में, दूर दूर के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। भक्ति ज्ञान वैराग्य परब्रह्म परमात्मा है, ये बड़ी सुंदर है। आजकल के लोग कह देते हैं इसमें ज्ञान नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान समय, ज्ञान लेने में और सीखने में बड़ा आश्चर्य होता है। अब बात बनाने से थोड़ी ज्ञान मिल जाएगा, है सही बात है ना। मान लो अब तुम बात बना रहे हो कि हमारे अंदर ज्ञान है, वहाँ उसके अंदर ज्ञान है। ज्ञान बात बनाने से नहीं ज्ञान मिलता है, सबसे पहले ज्ञान मिलता है गुरु से। किसी गुरु के पास जाओ, ज्ञान सीखो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसे वैसा नहीं है हम फक्कड़ों की तरह गालियां देते डोलते हैं, एक दूसरे को गालियां डोलते, एक दूसरे को गालियां देते हैं, ये गलत बात है। और ये कोई ज्ञान थोड़ी है। मान लो अब तुम किसी गुरु के पास जाओ, गुरु के पास जाकर ये कहो गुरु जी मुझे गालियां सिखाओ, गुरु जी गालियां थोड़ी सिखा देंगे, है गुरु जी ज्ञान देंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब ये थोड़ी है भाई तुम गुरु के पास जाओ, गुरु देता है तो अच्छी शिक्षा देता है, गलत नहीं देता है कभी। ये नहीं कि गलत देता है, वो अच्छी शिक्षा है। सबसे पहले हमने गुरु बनाए थे, बहुत दिन हो गए, वो गुरु अब भी मौजूद है। परमात्मा की महिमा अच्छी बात है, भजन करने में कोई गलत बात नहीं है। कल मैंने कहा था ना, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा के समय देखो है। बुढ़ापे में कुछ नहीं है, बस यही है राम नाम की लूट है, लूटो जाए तो लूट और अंत काल पछताएगो तो प्राण जाएंगे। इसलिए कहा है भक्तों भक्ति करो तो मन से करो, भोले भगवान हमारे आश्रय हो जाएं। भक्ति करो तो कम से कम ऐसी तो करो जो भगवान हमारे आश्रय हो जाए। और कभी कभार तुम आप कर देते हैं ना कि हाँ कुछ समय कर ली भक्ति, कुछ समय कर लिया हमने फक्कड़दास। आजकल के फक्कड़ देखे हैं मैंने, बाहर देखे हैं, अब यहाँ नहीं है, बाहर देखे। और अब भी फोन पे देखता हूँ। क्या आजकल के फक्कड़ क्या करते पता है? बाहर से आते हैं ना, संत बन के आते, वो संत नहीं है, फक्कड़ आते हैं। फक्कड़ उनको माना जाता है जिसके अंदर ज्ञान नहीं हो। ये घर घर में आटे मांगल डोलते हैं ना, आटा झोलियों को लटका लटका डोलते हैं, ये साधु नहीं है, ये स्वादी है। साधु उसे माना जाता है जो साधना लेकर बैठा हो, वो साधु नहीं है, वो है स्वादु यानी स्वादी। मैंने कल भी कहा था
साधु दो तरह के होते हैं, एक होता है स्वादु, एक होता है साधु। जो साधना लेकर बैठा हो उसे माना जाता है साधु। इसलिए कहा है कि साधना लेने बहुत दुर्लभ है। ध्यान देना, आजकल के लोग महात्मा नहीं होते, गांव से भाग जाते हैं, आटा मांगकर डोलते हैं। मैंने कई जगह देखा है, एक जगह जो वहां पर जगह हो ऐसी जगह देख लेते हैं, वहां पर किसी को पता नहीं चले। और क्या देखते पता है, कपड़े चेंज कर लेंगे, पैंट और शर्टों को उतार देंगे, कुर्ता धोती को पहन लेंगे, गांव में आ जाएंगे, कोई लंगड़ाता हुआ आ रहा है, कोई टोटा होता हुआ आ रहा है? वो कह देते हैं कि हाँ भाई हम साधु हैं, गरीब है। गरीब कोई नहीं आजकल है, पर मैं कह रहा हूँ 90% इस कहीं कहीं गरीब है, लेकिन 90% गरीब है। और बाकी सब 1000 लोग देखे होंगे तुमने पैसे वाले, 1000 लोग, 1000 नहीं बहुत करोड़ वाले रहते हैं। कम से कम 90% गरीब रहते हैं। ये परब्रह्म परमात्मा है, ही आश्रय करने वाला है। भक्ति करो तो मन से करो, यानी भगवान हमारे आश्रय हो जाए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय।